दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमें वो करना चाहिए जो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करना चाहिए जो वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मैं बता हूँ। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको डिसीज़न खुद ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको जाना है कहीं और तो कोई चल के नहीं जाएगा। तो अपना डिसीज़न अपने ही लेना पड़ेगा। और एक तरह से मैं बोलूँ तो लाइफ में कभी गिव नहीं करना चाहिए। गिव करना ही क्यों है? अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ कि अगर आपको कोई बोले खाना मत खाओ, क्या आप तुरंत गिव कर देंगे? नहीं खाएंगे किसी कहने से? क्यों नहीं रुकते हैं आप लोग? उस समय जब कोई बोलता है कि खाना मत खाओ, वो मत करो, तो आपके माइंड में क्या होता है कि ये कौन होता है मेरे को रोकने वाला? तो आप लोग जैसे कोई गोल बनाते हैं, फिर जब लोग ताने मारते हैं, कैसे आपको बोलते हैं, तो आप लोग रुकते क्यों हैं? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है? सोचिए। तो नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझना चाहिए कि वो जो है वो हमारा डिसीज़न क्यों लेगा। 120 करोड़ से ज़्यादा भी जनसंख्या है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, हम लोग जानते होंगे। तो कितने लोग जो होते हैं छोड़ देते हैं। उनको मतलब कि लोग बोलते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, जबकि वो लोग बोलते हैं कि वो लोग जिससे आप किसी को बताते हैं या लोग जानते हैं कि आप ये कर रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं नहीं किया तो ये कैसे कर लेगा। वो सोच के वो लोग बोलते हैं, बट आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो सोच रहा है कि जब मैं नहीं कर पाया तो ये कैसे कर पाएगा। तो लोगों का मन भी होता है कि ये चीज़ ना करे, ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और से बहुत से एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि टाइम टाइम जो है, टाइम का पूरा आपके पास एक तरह से मान कर सकते हैं कैलकुलेटर हो चाहिए। मतलब वो कैलकुलेटर की तरह आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए कि मेरा टाइम स्पेंड कहाँ हो रहा है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितना अपने गोल को अपनी लाइफ में अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। और मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सोते हैं तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि कितना टाइम लगता है। 5 मिनट लगेगा कि सुबह से आप क्या किए हैं, कहाँ गए हैं, कब ना खाना खाए हो, खाना खाएँ। इससे क्या होता है, आपका माइंड बैकएंड में चलता है और सोचता है, माइंड में थोड़ा दबाव पड़ता है। तो इससे आपका जो मतलब कि काम करने का तरीका और आप क्या किए हैं और क्या करना चाहिए, ये आपको मालूम हो जाएगा। तो रोज़ आपका कितना टाइम लगता है यार? रोज़ लोग सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं, 1 घंटे 2 घंटे। तो अपने लाइफ के लिए सोचिए, अपनी लाइफ के लिए तो इतना स्पेंड तो बनता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? इतना स्पेंड तो बनता है, 5 मिनट 10 मिनट या अपनी लाइफ के लिए। तो क्या, तो अगर नहीं देंगे तो फिर वही लास्ट में जो आप देखते हैं, अगर देखते हैं कि लोग अगर नहीं पढ़ाई करते हैं या तो कुछ नहीं होते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि वही बैग लो, मुंबई निकलो, दिल्ली निकलो, वहाँ निकलो, बस यही रहेगा। तो इज्जत नहीं मिल पाएगी। और लोग बहुत सोचते भी हैं कि मैं देखा हूँ ट्रेनों में कैसे लोग जाते हैं कि टिकट नहीं होता और जाते हैं। तो मैं कभी देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, कुछ नहीं, गलती है हम भी किए हैं, जा रहे हैं हम भी, वो भी जा रहे हैं। तो
अगर ये उस समय करते कुछ माइंड को एक तरह से सही रिवाइज करते या तो एक तरह से अच्छी चीज़ अपने ज़िंदगी में लाते, टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करते, तो ये चीज़ नहीं करना पड़ता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो तो टाइम का पूरा ध्यान रखिए। तो और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि इज्जत देना भी चाहिए सबको, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इज्जत देना चाहिए। अगर बाई चांस कोई गरीब है तो मेन पॉइंट उसका मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। अब मैं इज्जत तो नहीं बता सकता कि इसका कि क्या परिणाम होता है किसी मजाक में, भगवान है भगवान उसको क्या बोलते हैं, बट समय कभी भी किसी का भी बदल सकता है। जैसे अगर आप जा रहे हैं तो कोई गरीब है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कि आपको उससे भी ज़्यादा अगले कुछ महीनों कुछ सालों में उससे ज़्यादा भी गरीब हो सकते हैं। समय जो है बदलता रहता है सबका, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं बात करूँगा कि सबसे अच्छे से बोलना चाहिए, ठीक। मैं और अगर ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें मैं बात थोड़ा आपको बताऊं तो आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर ऑल।